नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों का आज हम उठाएंगे जिन्हें सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान की, जहां जर्जर स्कूल की हालत बेहद खराब है। दरअसल राजस्थान की दर्दनाक घटना के बाद लगातार ऐसे स्कूलों की खबरें सामने आ रही हैं जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं, दीवारें दरक रही हैं और सीलन जम गई है। एमपी के सिवनी में कई स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं। ग्राम पंचायत नसीपुर के कुनभीटोला में स्थित मिडिल स्कूल का भवन तो इतना जर्जर हो चुका है कि छत को बांस बल्लियों के सहारे टिकाया गया है। स्कूल में पढ़ने वाले करीब 70 बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं सिलवानी में मगर मौली के सरकारी प्राथमिक स्कूल का एक कमरा अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रखी कि यह हादसा रविवार को हुआ, इसलिए स्कूल में बच्चे नहीं थे और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन अभी भी 33 बच्चों के लिए खतरा कम नहीं हुआ, क्योंकि इन बच्चों को अतिरिक्त कक्ष भवन में पढ़ाया जा रहा है और इस कमरे के प्लास्टर में दरारें झड़ रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बाकी मोगरा क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि बच्चे टपकती छत और गिरते प्लास्टर के बीच जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। जिले में ऐसे ही 172 स्कूल जर्जर हालत में हैं, लेकिन शिक्षा विभाग पूरे मामले पर मौन है। तो आपको बताते चलें कि कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि जर्जर हालत में हैं और उस स्थिति में बच्चे वहां पर पढ़ने को मजबूर हैं। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन बच्चों के साथ अगर कोई अनहोनी होती है या कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसकी जवाबदेही लेगा। चूंकि राजस्थान में जिस तरह से घटना हुई, स्कूल जर्जर स्थिति में था, उसके बाद स्कूल गिरा और कई बच्चे घायल हुए। उसके बाद से लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो अलर्ट बना हुआ है और ऐसे में सभी स्कूलों की निगरानी भी की जा रही है। जितने भी स्कूल ऐसी जर्जर स्थिति में पाए जा रहे हैं उन पर उन्हें फिर से बनाने के लिए काम शुरू भी किया जा चुका है। लेकिन अभी भी कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो आज हम आपको दिखाने भी वाले हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कितने सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि जर्जर स्थिति में हैं, लेकिन उन पर ध्यान देने वाला शायद कोई नहीं है। और ज्यादा चर्चा करेंगे, सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में कोरबा से सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उन्हीं की ओर हम रुक कर लेते हैं। चंद्र कुमार, कोरबा में लगभग कितने ऐसे स्कूल हैं जो कि जर्जर स्थिति में हैं और उन पर अगर हम बात करें, जो वहां के जिम्मेदार हैं, जो वहां के संबंधित अधिकारी हैं, जिन्हें ध्यान देना चाहिए कि स्कूल जर्जर स्थिति में हैं और उन स्कूलों के पुनर्निर्माण को लेकर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिले में लगभग 172 स्कूल जर्जर भवन बताए गए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आंकड़े निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि जर्जर भवन का मरम्मत कार्य के लिए कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पिछले वर्ष जो है स्कूल जतन योजना के तहत जिले के तमाम स्कूलों को सजाया संवारा गया था, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि स्कूलों में छत से टपकते पानी के नीचे जो है बच्चे जो है पढ़ने के लिए मजबूर है। लेकिन शिक्षा विभाग कहें या तो जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे घोर लापरवाही यहाँ पे नजर आ रही है कि शिक्षकों के द्वारा बताने के बावजूद भी जो है जिला शिक्षा अधिकारी कोई संज्ञान में नहीं लेना और उन टपकते छत के नीचे जो है बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यही ऐसी मामला है मोंगरा स्कूल का, प्राथमिक शासकीय स्कूल मोंगरा का है, जहाँ पे बच्चे जो है टपकते छत के नीचे पढ़ाई कर रहे थे और अचानक जो है छत जो है प्लास्टर जो है नीचे गिरा। हालांकि बच्चे के ऊपर नहीं गिरा, लेकिन बच्चे से थोड़ी दूरी पे जो है प्लास्टर गिरा। लेकिन इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि अगर प्रिंसिपल के द्वारा शिकायत करने के बावजूद लिखने जानकारी देने के बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी अगर किसी भी प्रकार का कोई अगर कार्रवाई नहीं करना, ये बहुत एक गंभीर मामला है। ये तो अच्छी है कि जो है किसी बच्चे के ऊपर नहीं गिरा, किसी को हालांकि चोट नहीं आई। इसके बाद जो है प्रिंसिपल डिंडोरे जो है स्कूल को बंद कर देते हैं और उस तमाम बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रिंसिपल के जानकारी में आने के बाद और लिखित में शिकायत देने के बाद जानकारी देने के बावजूद भी न ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ध्यान देते हैं, न जिला शिक्षा अधिकारी ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि कई बार शिकायत की जा चुकी है इस स्थिति से। जो जिम्मेदार हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें अवगत कराया गया है कि बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
छत टपक रही है, छत से पानी रिसाव हो रहा है और ऐसे में बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो जान को खतरा तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी रिसाव की वजह से उनकी किताबें भी कई बार भीग जाती हैं। बने रहिएगा और भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। आदिल की ओर रुक कर लेते हैं शिवनी से। आदिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदिल, शिवनी में भी कई स्कूल ऐसे हैं जो कि बेहद जर्जर स्थिति में है। राजस्थान में जिस तरह से घटना घटी, उस हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे और ऐसे में उस घटना से सबक लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने तो ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी स्कूल ऐसी स्थिति में हैं, जर्जर हालात में हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर फिर से उनका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। लेकिन शिवनी की क्या स्थिति है? इस सिवनी जिले में लगभग 186 माध्यमिक और प्राइमरी जो स्कूल हैं वो जर्जर स्थिति में हैं। डीपीसी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आंकड़े सामने आए। ये जो मामला आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, केवलारी तहसील के नसीपुर ग्राम पंचायत का है। वहाँ किम्भी टोला जो एकीकृत माध्यमिक शाला है, वहाँ का ये मामला है। वो भवन काफी जर्जर हो गया है। हालात ये हैं कि भवन का जो छत है उसको बांस बल्लियों के सहारे जो है थामा गया है। अगर कोई भी हादसा होगा तो प्रशासन, शासन के जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। जो 70 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक, वहाँ जो पढ़ा रहे शिक्षक हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब डर के साए में हैं। देखिए, IMF और हमारे देश की जो सरकारें हैं वो ये दावा करती हैं कि हम जो है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं। हम जापान को छोड़ के चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप देख सकते हैं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और शिक्षा की ये बदहाल स्थिति, स्कूलों की ये जो बदहाल स्थिति है, ये हमारे जो दावे हैं, सरकार के जो दावे हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं। IMF का आंकड़ा, नीति आयोग ये दावा कर रहा है कि हम जापान को पीछे छोड़ चुके हैं और अगले 2-2.5 सालों में हम जर्मनी को पीछे छोड़कर यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये जिस तरीके के आंकड़े हैं, मुझे तो याद आ रहा है अदम गोंडवी का एक शेर के आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। तो जिस देश की इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हम दावा कर रहे हैं, हजारों करोड़ का हमारा शिक्षा बजट है, लेकिन ये जो बदहाल स्थिति है, तो आप ये समझ लीजिए कि सरकारों की, जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की या तो प्राथमिकताएं चेंज हो गई हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं लेकिन आदिल, जिस स्कूल की यदि अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम उस प्राथमिक शाला की बात करें तो वहां पर जिम्मेदारी किसकी है? वहां पर उस विद्यालय की देखरेख करना या उस भवन की देखरेख करना, अगर वो भवन जर्जर स्थिति में है तो उसे वापस से उसका पुनर्निर्माण कराया जाए, वो उस स्थिति को ठीक कराया जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, ये जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन, ये सब इनकी जवाबदारी है। लेकिन ये जो स्थिति है, हर साल इस पे चर्चा होती है कि स्कूलों की स्थिति ये हो गई, जर्जर स्थिति है, बरसात में ऐसी भयावह स्थिति हो गई। लेकिन शासन प्रशासन, अभी जो राजस्थान का जो हादसा हुआ, बच्चों की जाने गई सरकारी स्कूल की भवन ढहने से, लेकिन प्रशासन जाग नहीं रहा है, उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में जो है क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक वहां जाके प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उमंग सिंगार के साथ भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति है, यहाँ की जो लोकल मुद्दे हुआ, यहाँ कुछ नहीं बोलते। आप लोकल में तो आप एक्टिव रहिए, आप जनता को उपलब्ध नहीं है, आपसे लोग अपनी समस्याएं नहीं बता सकते, आप प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, आप लोकल मुद्दे तो उठाइए, लोकल समस्याओं को उठाइए। यानी कि बच्चे कहीं ना कहीं खतरे की जद में हैं और जर्जर भवन के नीचे बैठकर जब वे पढ़ने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ये खतरा बना हुआ होता है कि कहीं ये राजस्थान की तरह ही कुछ हादसा ना हो जाए, और कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वे भी अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे हैं। बने रहिएगा, लौटूंगी आपकी ओर। सिलवानी की ओर हम रुक कर लेते हैं। सहयोगी सिलवानी से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं शुभम। शुभम, सिलवानी के भी मगर मौली का जो सरकारी स्कूल है, वहां की भी स्थिति कहा जा रहा है बेहद दयनीय है और जर्जर स्थिति में वो स्कूल संचालित हो रहा है। शुभम, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। नैन्सी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिलवानी तहसील का जो मगरमौली स्कूल है वो रविवार को रात्रि में गिर गया है। बारिश अधिक होने के कारण
जबकि वहाँ की कक्षाएं जो लग रही है वो अतिरिक्त कक्ष में लग रही है। वहाँ पे बच्चे बैठ रहे हैं, अतिरिक्त कक्ष भी क्षतिग्रस्त होने के चलते पानी टपक रहा है, बच्चों के किताबें भीग रही हैं, बस्ते भीग रहे हैं, लेकिन बच्चे मजबूर पढ़ रहे हैं वहाँ बैठ के। वही बात की जाए चिल्ली की, तो चिल्ली ग्राम में एक स्कूल है जो 3 सेट में संचालित हो रहा है। वहाँ पे 25 बच्चे हैं यहाँ पे, जो कि वो भी क्षतिग्रस्त है। ऊपर तिरपाल डाल के काम चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी उसमें पानी चुचा रहा है, पानी अंदर आ रहा है, बच्चों के बस्ते वहां भी भीग रहे हैं। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि एक भवन गिर चुका है और ये जो स्कूल है काफी दयनीय स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है। लेकिन अगर हम बात करें इस भवन की, तो लगभग कितना समय हो चुका है इस भवन को जर्जर हुए, और क्या अभी तक इस स्थिति के बारे में जो वहां के जिम्मेदार हैं, जो वहां के संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें अवगत कराया गया है मामले से? बिल्कुल चिल्ली की बात की जाए तो 2 साल के भवन क्षतिग्रस्त है और सेकंड सेट में स्कूल चल रहा है, जबकि शिक्षकों द्वारा ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायतें भी की चुकी हैं और शिक्षक द्वारा कई बार पत्राचार भी किया जा चुका है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि मेंटेनेंस की राशि भी आती है स्कूल में, पता नहीं शिक्षक द्वारा कहाँ खर्च की जाती है। जी नैन्सी। बिल्कुल, लेकिन जो वहां के जिम्मेदार हैं, जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उनका क्या रवैया है? क्योंकि जो अभिभावक हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने से कतरा रहे होंगे। उन्हें भी यह डर बैठा होगा कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन जिस भवन के नीचे बैठकर वो अपने सपने को साकार करने की के लिए आगे बढ़ रहा है, कहीं वो भवन ही उसके लिए खतरा ना बन जाए। वैसे में अभिभावकों को भी कहीं ना कहीं चिंता होती है। तो क्या जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनसे कभी ग्रामीणों ने मिलकर या जो अभिभावक है उन्होंने मिलकर बातचीत करने की कोशिश की? बिल्कुल नैन्सी, अभिभावकों द्वारा बराबर जनप्रतिनिधियों से बात की जाती है, जबकि ग्रामीणों का ये कहना होता है कि जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो नेता है, वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उनको समस्या से कोई मतलब नहीं है। बस जब भी वोट की बारी आती है सिर्फ वोट मांगने ही आते हैं वो। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि कई बार ग्रामीणों के द्वारा और जो अभिभावक हैं, सब उन लोगों ने मिलकर वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी बात करने की कोशिश की है, जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की है। लेकिन वाकई जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बल्लियों के सहारे स्कूल की छत को रोका गया है, और चूंकि जर्जर स्थिति में है ये भवन, दयनीय स्थिति में है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ननिहाल जो वहां पर पढ़ रहे हैं, कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कोरबा की ओर एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चंद्र कुमार कोरबा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्र कुमार, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं स्कूल भवन की, वो वाकई दयनीय हैं, और ये तस्वीरों को देखकर एक सवाल मन में ये हमेशा आता है कि अगर कोई अनहोनी होती है, क्योंकि राजस्थान में जो घटना घटी है, कई माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया और कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए उस घटना में। अब यही स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, इसको लेकर निर्देश तो जारी किए गए हैं। अगर हम बात करें जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा हर जिले में कलेक्टर्स को ये निर्देशित किया गया है कि सभी अपने अपने जिलों में जो स्कूल ऐसी स्थिति में है, दयनीय स्थिति में संचालित हो रहे हैं, उनको चिन्हित करें। लेकिन सवाल ये होता है कि जब ऊपर से निर्देश जारी किए जाते हैं, तो क्या वजह है कि ये जो दयनीय स्थिति में स्कूल संचालित होते हैं, सालों साल इसी स्थिति में चलते रहते हैं, कोई सुधार नहीं हो पाता है? चंद्र कुमार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मुक्त हो गया। जी नैन्सी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के कलेक्टर अजीत वसंत ने साफ साफ हिदायत दे दी है कि ऐसे जर्जर स्कूल हैं तो उन्हें चिन्हांकित करके बिल्कुल उसको मरम्मत कराया जाए, या तो फिर वहां बच्चों को बैठाया ना जाए। लेकिन जिस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी टीपी उपाध्याय का जो रवैया है, बार बार शिकायत देने के बावजूद भी, जानकारी होने के बावजूद भी ऐसे स्कूलों का संचालन अभी भी किया जा रहा है जहाँ पे टपकती छत के नीचे जो बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है। हालांकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि शिक्षक के बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उस स्कूल का संचालन करना, वहां का मरम्मत न कराना, और स्कूल जतन योजना के तहत जो पिछले बार जो कार्य कराए गए थे उसके बावजूद भी इसमें फर्राशाही, तो पक्के छत के नीचे जो बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं जिला में शिक्षा को लेकर के जो जिला शिक्षा अधिकारी टीपी उपाध्याय है, वह फर्राशाही करने में लगे हुए हैं। जिला के शिक्षा के स्कूल का जो उद्धार जो होना चाहिए था उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि स्कूल के रख रखाव के लिए जो भी फंड आते हैं, सालाना जो खर्च आते हैं, उसको शिक्षकों के द्वारा अपने मनमाने रूप से खर्च किए जाते हैं, ये भी देखने के लिए मिल रहा है।
तो कहीं ना कहीं टीपी उपाध्याय जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो इस मामले में पूरी तरह से मौन है, सेंसिटिव नजर नहीं आते हैं। इसलिए अब यहाँ भी जैसे राजस्थान में जो घटना घटी है भीलवाड़ा में, उस प्रकार के भी ऐसा संभावना बनी हुई। हालांकि मोगरा स्कूल के जो प्रिंसिपल है डिंडोरे हैं, वो समय के रहते हुए उन बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करके तो पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ये भी दिक्कत है कि अगर उन सारे बच्चों को कहाँ लगभग उस मोगरा स्कूल में लगभग 1100 से 1200 बच्चे अध्ययनरत हैं। मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉलेज तक वहां संचालन किया जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वहां पे भवन की जो आवश्यकता है बहुत ज्यादा है और बच्चों की वो काफी संख्या में है, लेकिन जर्जर भवन होने के चलते जो है बच्चों पढ़ाई, उनकी जो शिक्षा है काफी प्रभावित हो रही है। जी नैन्सी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें जो हम तक पहुंची हैं कि बल्लियों के सहारे स्कूल की छत को रोका गया है, यानी कि स्कूल की जो छत है वो लगभग गिरने की कगार पर है और उसी के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। अब अभिभावकों को भी ये चिंता सताती है और अभिभावक भी अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं कि कहीं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे और कोई अनहोनी ना हो जाए। अब ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। चंद्र कुमार। बिल्कुल नैन्सी, इस कंडीशन में बच्चों की जो पढ़ाई है बिल्कुल तो प्रभावित होना ही है और अभिभावकों का भी चिंता जो है बिल्कुल बढ़ते जा रही है कि टपकते छत के नीचे में जो बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। जो घटना भीलवाड़ा में हुई है, जो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये पूरे देश को, पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। और इसमें क्या है, बच्चों के अभिभावक वो भी अभी काफी चिंतित है कि कभी हमारे यहाँ पे हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना हो ना हो। लेकिन इसके लिए परिजन का जो चिंता है बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए क्या जिला दंडाधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं या जो जिला शिक्षा अधिकारी है, इन दोनों के ऊपर ये सारा चीजें निर्भर होती है। जिला कलेक्टर अगर आदेश देते हैं या जिला शिक्षा अधिकारी इन सारी चीजों को फॉलो अप करते हैं कि अगर ऐसे जो जिले में 175 भवन स्कूल जो बताए जा रहे हैं कि जो जर्जर स्थिति में है, उनकी मरम्मत या अगर वो मरम्मत करा ले नहीं है तो उसको डिसमेंटल करा करके वहां पे दूसरी भवन का निर्माण कराया जाए और बच्चों का जो भविष्य है सुनिश्चित कराया जाए। जी नैन्सी, बिल्कुल, वाकई कहीं ना कहीं अब स्थानीय प्रशासन के द्वारा निर्देश तो किए गए हैं, लेकिन उन निर्देशों का पालन कैसे होता है, कितनी सख्ती के साथ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। शिवनी की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आदिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदिल, यहाँ पर विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा निर्देश तो दिए गए और सभी कलेक्टर्स को ये साफ तौर पर कहा भी गया है कि अपने अपने जिलों में वे ऐसे जर्जर स्थिति में जो स्कूल संचालित हो रहे हैं उन्हें चिन्हित करें और वहां पर या तो कक्षाएं दूसरी जगह पर वे स्थानांतरित करें या फिर उस भवन का फिर से पुनर्निर्माण कराने के लिए आगे जो है वो काम शुरू करें। लेकिन जब निर्देश दिए जाते हैं तो उसके बाद धरातल पर वो निर्देशों का कितना पालन होता है, ये एक बड़ा सवाल बना रहता है। और जो विपक्ष है वो क्या भूमिका में है यहाँ जो सत्ताधारी हैं चाहे विपक्ष हो, बिल्कुल निष्क्रिय हैं। लोकल मुद्दों पे, जनता जनहितैषी मुद्दों पे सभी मौन रहते हैं। अभी विधानसभा चल रही है भोपाल में, क्षेत्रीय विधायक वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं, लेकिन लोकल मुद्दों में लोग वो बिल्कुल शांत रहते हैं। ये जो जिले में जो स्कूलों की जो स्थिति है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे शिक्षा विभाग के हों, जिला प्रशासन हो, भाजपा के नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, इनको इच्छा शक्ति की कमी है। इनकी प्राथमिकताएं चेंज हो गई हैं। जब सरकारों की, जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की प्राथमिकताएं चेंज हो जाती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकता, सबसे जो जरूरी चीजें हैं, इनको लेकर इनका ध्यान नहीं है। 186 प्राइमरी और माध्यमिक शालाओं की जर्जर स्थिति है। प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्थाएं इनके लिए कर रहा है। डीपीसी कार्यालय का कहना है कि 186 अभी जो स्कूल है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रजनीश सिंह हैं, इनको लोकल की जो मुद्दे हैं, जिले के जो मुद्दे हैं, विधानसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, लोगों की परेशानी है, इनसे कोई लेना देना नहीं। ये अधिकतर समय जो है प्रदेश की राजनीति में व्यस्त रहते हैं, भोपाल में ज्यादा रहते हैं, वहां विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, प्रदेश स्तरीय नेता समझते हैं अपने आप को। लोकल मुद्दों में इनका कोई लेना देना नहीं है। सत्ताधारी जो है, लेकिन जो स्कूल हम देख रहे हैं कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं
वो तो काफी दयनीय है ही, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि कई बार आवेदन भी दिए गए हैं, कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो अब ऐसे में उन बच्चों की पढ़ाई कहाँ हो रही है? क्या उन्हें कोई वैकल्पिक कोई कक्ष दिया गया या कोई वैकल्पिक भवन दिया गया हो जहां पर बैठकर वो बच्चे पढ़ रहे हो, या फिर अभी भी वो बच्चे उसी जर्जर बिल्डिंग के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं? तो ये जो एकीकृत माध्यमिक शाला है, कक्षा 1 से लेके 8 तक के यहाँ लगभग 70 बच्चे अध्ययनरत हैं। उसमें जो बहुत सारे भवन हैं बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। एक भवन की स्थिति ये है कि उसका जो छत है बांस बल्लियों के सहारे है। ऐसे कई भवन बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। जो कुछ जो कमरे हैं उनमें कक्षाएं लग रही हैं, लेकिन पूरा भवन की अगर बात की जाए तो पूरा भवन लगभग जर्जर स्थिति में। कुछ भवन की जो छतें हैं बिल्कुल ही गंभीर स्थिति में है। जो बच्चे कुछ जो भवन है जहाँ कुछ बैठने लायक स्थिति है वहाँ कक्षाएं लग रही हैं, टीचर बैठे हुए हैं ऑफिस में, और जैसे भी हो शिक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं और पढ़ाई अध्ययन। लेकिन जो पालक हैं, शिक्षक हैं और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो डर के साए में हैं। बिल्कुल। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को इससे कोई लेना देना नहीं। अभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों बिल्कुल जाहिर है आदिल, चूंकि जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अब स्कूल भेजने में कतरा रहे होंगे, डर रहे होंगे कि जिस बिल्डिंग के नीचे उनका बच्चा बैठकर पढ़ रहा है, अपना भविष्य संवार रहा है, और वो बिल्डिंग लेकिन जर्जर स्थिति में है, उन्हें ये डर सताता होगा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, जिसकी वजह से अब पालक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, जर्जर स्कूलों की यह हालत कब सुधरेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से राजस्थान के भीलवाड़ा में जो घटना घटी, स्कूल जर्जर स्थिति में संचालित हो रहा था, वो भवन गिरा, कई बच्चों की मौत हुई, कई बच्चे घायल हुए, और उसके बाद, उस हादसे के बाद में मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह स्थानीय प्रशासन ने ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में हैं, जिनकी दयनीय स्थिति हो चुकी है, उन स्कूलों को चिन्हित किया जाए, कोई वैकल्पिक भवन उन बच्चों को दिया जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिरकार निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन उन निर्देशों का पालन धरातल पर होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो नजर बनाए हुए है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो स्कूल जर्जर स्थिति में है, जो दयनीय स्थिति में है, उनका जीर्णोद्वार या उनका पुनर्निर्माण कब तक होगा। फिलहाल इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।